बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं क्लास 7 के लिए लाइंस और एंगल्स चैप्टर में से आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दो लाइंस ड्रा करता हूँ। यहाँ पे ये दो लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के। इसका मतलब है कि ये दो लाइंस कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं और इनकी जो डिस्टेंस होगी एक दूसरे से वो हमेशा सेम रहेगी। तो इनको हम पैरेलल कहते हैं। तो सपोज ये है लाइन 1, लाइन ए रखेंगे हम इसका नाम, और यह है लाइन बी। ठीक है, जितना भी हम प्रोड्यूस करें, हम चाहे इस साइड या इस साइड, दोनों साइड से अगर हम जितना भी हम इनको प्रोड्यूस करें तो ये कभी भी मैच या कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। इनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। और इसके बाद हम इन पर एक लाइन डालेंगे ऐसे, तो इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ये ट्रांसवर्सल कहलाता है। और इसके बाद जो ही हमने इस पे ये ट्रांसवर्सल डाला तो बहुत सारे एंगल्स बन गए। तो यहाँ पे देखोगे आप कि इन एंगल्स को समझने के लिए हम इनकी सबसे पहले नेमिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है एंगल, इसको 1 नाम रखेंगे। ये है एंगल 2, ये है एंगल 3, ये है एंगल 4। इसी तरह से ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 एंगल्स बन गए फ़िलहाल हमें यहाँ पर। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता से इनको एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से एंगल्स बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे इंटीरियर एंगल्स। जो हमारे एंगल्स यहाँ पे इंटीरियर होते हैं, जिनको मतलब जो इस साइड हैं, जो अंदर से आते हैं इनके, लाइक एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 8। ये इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, इंटीरियर। ओके, उसके बाद फिर एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो इन यहाँ पे बाहर से जो बने हुए हैं, लाइक एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 7। ये एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। और अब हम आते हैं थोड़ा सा इसके बाद जो बाकी एंगल्स जो बनते हैं यहाँ पे, लाइक जो एंगल 1 और 3, 2 और 4, इसी तरह से एंगल 5, एंगल 7, एंगल 6, एंगल 8। तो ये सारे एंगल्स जो होते हैं यहाँ पे, इनको हम कहते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। क्या कहते हैं इनको? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। लाइक एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 7, एंगल 6, एंगल 8। इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। और इसके बाद फिर नेक्स्ट एंगल्स जो यहाँ पे बनते हैं हमारे, जिनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन सा है यहाँ पे? एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5।
तो ये है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इस तरह से और बाकी भी एंगल्स यहाँ पे बनते हैं हमारे, ये लाइक एंगल 2 एंगल 8, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। उसके बाद फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं हमारे जो बाहर से बनते हैं। जिस तरह से हम यहाँ पर जो हमारी फिगर है, हमने यहाँ पे जो लाइंस ड्रा की हैं, तो इसमें से हम देखते हैं ये कौन कौन सा है यहाँ पे। ये सपोज एंगल 1 और एंगल 7, इसी तरह से एंगल 4 एंगल 6, ये इस तरह से हम ये एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 1 और एंगल 7, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। तो फाइनली हम आ जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं यहाँ पे, ये भी काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि हमारे जो एंगल्स, इस तरह से अगर आप एक बार फिर से देखोगे, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 एंगल 5, इसी तरह से एंगल 4 एंगल 8। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के कि किस तरह से हम इनको आसानी से समझ सकते हैं। या इसी तरह से आप 2 और 6 या 3 एंड 7, तो ये सारे एंगल्स जो होते हैं यहाँ पे, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। और ये सारे एंगल्स जो होते हैं ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्योंकि इस वक्त टाइम कम है हमारे पास, वरना हम और भी एंगल्स हमें देखने थे कि कौन कौन से एंगल्स, जैसे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, इंशाल्लाह हम, या लीनियर पेयर एंगल्स जो होते हैं हमारे तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम इनको देखेंगे। तो तब तक आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।